और टीआरएफ इस समय एक माउथ पीस है लश्कर तैयबा का, और कश्मीर घाटी के भीतर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी, इस तरह की बयानबाजी वो पहले भी करता रहा है। कई बार थ्रेट लेटर दिए हैं कश्मीरी पंडितों को, दिए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों को दिए हैं जो आउटसाइडर जो कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो ये उनका पैंतरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा चलाई जा रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते जगह जगह लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जम्मू संभाग में ही एक प्रदर्शन के चलते पत्थरबाजी भी हुई, जहां पर पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। लोगों में इस चीज़ को लेकर भारी रोष सामने नज़र आता है। वहीं अब एक आतंकवादी संगठन TRF द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये धमकी दी है कि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग होंगे उन पर वो कार्यवाही करेंगे। उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो पब्लिक का भी सहयोग चाहते हैं, कि पब्लिक भी खुलकर सामने आए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों पर हमला करे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले के दौरान अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी तो उसमें TRF उन्हें पूरा सहयोग देगा। नौजवानों को वरगलाते हुए उन्होंने इतना तक कह डाला कि जो नौजवान आगे बढ़कर इस कार्यवाही में हिस्सा लेंगे उन्हें वो अपनी भर्ती में शामिल करेंगे। अब देखना ये है कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इस वक्त TRF के इस लेटर पर हम प्रतिक्रिया लेने आए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी। आइए बात करते हैं और उनसे देखते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर उनका क्या नज़रिया है। पवन जी, आप इतना एक्सपीरियंस है, आपको वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह के लेटर आ रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, TRF जो है वो लश्कर तैयबा का माउथ पीस है। वो पहले भी इस तरह की धमकियाँ देता रहा है। अब ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग वो पकड़े जा रहे हैं जो बड़ी मछलियां हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि छोटे लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, जो छोटी दुकानदार या जिनके घर हैं उनको बख्शा जाएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे राजनीतिक महत्व है और वो लोग इसके पीछे शामिल हैं। और TRF इस समय एक माउथ पीस है लश्कर तैयबा का, और कश्मीर घाटी के भीतर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी, इस तरह की बयानबाजी वो पहले भी करता रहा है। कई बार थ्रेट लेटर दिए हैं कश्मीरी पंडितों को, दिए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों को दिए हैं जो आउटसाइडर जो कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो ये उनका पैंतरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार की तरफ से सुरक्षा कड़ी है, जितने भी JCB के ड्राइवर हैं या रेवेन्यू की टीम्स हैं उनको हाई सिक्योरिटी मिली हुई है। ड्राइव तो रोकेगी नहीं, ड्राइव जिस तरह से सरकार चला रही है वो तो चलेगी। इस तरह की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और TRF का तो कोई इतना वजूद नहीं है, ख़ास करके जम्मू की हम बात करें तो इनकी कमर पहले ही टूट चुकी है, इनका कैडर नहीं है, इनके आतंकी टाप मारे गए हैं, पुलिस का इनके खिलाफ बड़ा एक्शन है। तो ये सिर्फ एक आईवाश और एक लोगों को डराने की कोशिश है बस। पवन जी, आपको नहीं लगता इसका मौका उठा सकती है TRF, एक बार फिर से अपने पांव जमा सकती है, जिस तरह वो युवाओं को एक कॉल दे रही है कि आप इसमें आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और आपको TRF में शामिल किया जाएगा। तो जो ऑलरेडी यूथ किसी तरह से वापस मेन स्ट्रीम में आ रहा है वो फिर से भटक सकता है? नहीं, ऐसा है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि TRF ने पहले भी खुलेआम भर्ती की घोषणा की है। कई बार पोस्टर कश्मीर में लगाए हैं, कितने लोग शामिल हुए। अब यहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन ज्वाइन करना हो, तीसरे दिन के भीतर पुलिस ने मार देना है। जितना अभी तक का रिकॉर्ड है, जो भी इस पोस्ट के ऊपर आया है, कमांडर की पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर भर्ती हो रही होती तो जितने कमांडर इनके मारे गए हैं वो नहीं आ जाते। एक डर है लोगों के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही है नई भर्ती को लेकर। हाँ, कुछ लोग गुमराह हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जितना ये TRF सोचती है कि उसका असर पड़ेगा ऐसा मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि युवा जो खास करके कश्मीर के यूथ है, जम्मू संभाग से तो कोई नहीं जाएगा। अगर एक दो जाएगा भी तो उनको भी पता है कि 2-4 दिन के भीतर जो फोर्सेस है वो उनको मार देगी। तो ये खाली कुछ नहीं, ऐसे ही है, ड्रामाबाजी है। कोई नहीं आएगा इनकी भर्ती के ऊपर कि हम भर्ती करेंगे तो हम ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। उससे पहले ही बड़ी बार इन्होंने धमकियां दी हैं, तब भी पोस्टर लगाए थे कि आप भर्ती हो जाओ, तब कौन से लोग भर्ती हुए। ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें, ऐसा नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी से पवन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि TRF का वजूद अब उतना भी
सख्त नहीं रहा है लोगों के बीच में। लोग भी समझ चुके हैं कि आतंकवाद को अगर उन्होंने थामा तो उसका हश्र क्या होगा। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन लेती है या इस ड्राइव पर टीआरएफ के इस पत्र का कितना असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़, जम्मू। और टीआरएफ इस समय एक माउथ पीस है लश्कर तैयबा का, और कश्मीर घाटी के भीतर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी, इस तरह की बयानबाजी वो पहले भी करता रहा है। कई बार थ्रेट लेटर दिए हैं कश्मीरी पंडितों को, दिए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों को दिए हैं जो आउटसाइडर जो कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो ये उनका पैंतरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।